नमस्कार दोस्तों, अनमोल पाठशाला पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इकाई अंक ज्ञात करना। इस इकाई अंक को ज्ञात करने से पहले एक टेबल दिया गया है, इस टेबल को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। जैसे दिया 1 पर घात 4 तो 1 होता है, 2 पर घात 4 मतलब 16, 3 पे घात 4 81, 4 पे घात 4 256, 5 पे घात 5 625, 6 का 1296, 7 पे घात 4 2401, 8 पे 4096 और 9 के लिए 6561। अब इसे देखने के बाद क्या लग रहा है कि एक जो है ये विषम संख्या है, 3 भी विषम संख्या है, 5 को छोड़ दीजिए, 7 विषम संख्या और 9 विषम संख्या। और सम की बात कही जाए तो 1 या 2 सम संख्या, 4 सम संख्या, 6 और 8, यानी इसमें विषम संख्या में इकाई अंक 1 दिख रहा है और सम संख्या में इकाई अंक 6 है। अब इसी पर पूरे सवाल को देखना है। इसमें कुछ बात और याद कर सकते हैं, जैसे एक पर कोई भी घात रहे उसका इकाई अंक 1 ही रहेगा। इसी तरह से 5 पर भी कोई अंक, अगर कोई भी घात के रूप में कोई अंक रहे तो वह 5 ही रहेगा। 6 का ध्यान दिया जाए तो 6 पर भी 6 ही रहेगा, चाहे 2 घात रहे, 4 घात रहे, 5 घात। अब इसको नोट के रूप में लिख लीजिए। सम अंक पर घात 4 तब इकाई अंक 6 होता है, और विषम अंक पर घात 4 तब इकाई अंक 1 होता है। जैसे दिया है 8 7 6 4 9, यानी 87,649 पर घात 635 का इकाई अंक क्या होगा। तो इसमें इकाई अंक सिर्फ ज्ञात करना, तो हम क्या करेंगे, इकाई अंक को सिर्फ लेंगे। यह इकाई अंक आपका 9 हो गया। इस पर घात कितना हुआ, 635। अब यहाँ पर घात 635 है, इसको क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। ये जो घात दिया है 635 है, इसको 4 से भाग करिए, 4 एक कम 4, बचा यहाँ पर 2 3 ऊपर से आ गया, और 4 पचे 20, 3 5 और 4 आठे 32। यहाँ पर शेषफल 3 बचा, यानी इसको लिख सकते हैं 9 पर घात 4, इस पर घात 158 और गुणे। अब ये जो शेषफल 3 बचा है, यानी 9 9 9 3 बार बचा होगा, यानी 9 गुणे 9 गुणे 9। अब बताइए 9 पे घात 4 यानी विषम अंक है, इस विषम अंक पे अगर 4 घात है तो विषम अंक पे कितना होगा, इकाई अंक 1। या तो यहाँ से अगर याद है तो 1 कर लेंगे, यानी इसका इकाई अंक 1 हो गया। ये देखेंगे 9 9 81, यानी दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 81 होगा, एक इकाई अंक आ गया 1। फिर यहाँ पर 9 फिर दिया 9, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे, फिर 9 में करेंगे तो ये हो जाएगा 9, इकाई अंक इसका 9 होगा। अगर इसी तरह से कोई दूसरा अंक देख लीजिए, इस पर घात 4 9 6 3, इस पर क्या होगा। अब यहाँ पर अभी हम बताएं कि अगर इकाई अंक 1 है, 6 है और 5 है तो सेम वही अंक आता है। तो यहाँ पर अगर 1 पर घात कितना हो जाएगा, 4 9 6 3, इसको भी इसी तरह से किया जाए तो 1 पर घात 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 चौक का 16, फिर ये तो भाग जाएगा नहीं, तो यानी 3 बच जाएगा। तो 1 गुणे 1 गुणे 1, तो 1 इसका इकाई अंक आपस में गुणा करेंगे तो 1 इकाई अंक हो जाएगा। यानी अगर इकाई अंक 1 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया तो सेम वही अंक लिख दिया जाए, क्योंकि उस पर घात कुछ भी रहे तो वह गुणा करने पर वही अंक आता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं, उन प्रश्नों को हल करके देखते हैं। जैसे पहला दिया है
पूरा का पूरा इसका इकाई अंक 3137 पर घात 753 है। इसका इकाई अंक ज्ञात करना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका इकाई अंक लेंगे। कितना है? 7। इस 7 पर घात 753 है, तो क्या करते हैं, 753 को 4 से भाग करते हैं। 753 इसको भागा 4 कर लीजिए। 4 एकम 4, बचा यहाँ पर 3, 5, 4 8 32, फिर यहाँ पर बचा कितना, 3 3, 4 8 32, यहाँ पर एक बच गया शेष। यानी एक शेष बचने का मतलब यह 7 इतनी बार अगर होता है 188 बार और इस पर घात 4 करते तो ये पूरा का पूरा घात हो जाता है, लेकिन एक यह एक्स्ट्रा बच रहा है। तो इसको लिखा जाएगा कि 7 पे घात 4, इस पर घात 188 और एक है, तो इसका मतलब 7 एक बच जाएगा। तो अभी हम बताएं कि 7 हो, 9 हो, 3 हो, तो इस पर अगर घात 4 कर लेते हैं तो इसका इकाई अंक 1 आता है। तो यहाँ पर 7 पर घात 4 है तो इसका इकाई अंक 1, इस पर कुछ भी घात रहे तो इसका भी 1 ही रहेगा। और यहाँ पर 7 आ गया, तो 7 एकम 7, यानी यह आपका इकाई अंक हो जाएगा, ये आंसर। दूसरा भी इसी तरह का दिया है, 13 पर घात 2003। अब सेम काम वही करेंगे, 3 इस पर घात 4 कर लें। 2003 में अगर हम 4 से भाग करें तो क्या होगा, 4 पचे 20, ये तो कैंसिल हो गया, 0 आएगा। 0 बढ़ा करके यहाँ पर 3 लाएंगे तब भी भाग नहीं जाएगा तो 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पर 500 कर देंगे और गुणे कितने और बचे हैं, 3 3, तो 3 पर घात 3 या 3 गुणे 3 गुणे 3, ये इतना आपका बच जाएगा। अब देख लीजिए, यह भी विषम अंक है तो इसका इकाई अंक 1 हो जाएगा। और 3 तिरिक का 9, 9 तिरिक 27, 27 का अगर यहाँ 27 लिख दिया है तो इसका इकाई अंक 7 होगा, तो 1 7 7, यानी उत्तर इसका हो जाएगा 7। इसी तरह से तीसरे को देख लीजिए, 22 पे घात 23, यानी 22 है, इस पर घात 23 कर लिया गया, तो यानी इकाई अंक 2 है। 2 पर घात 23 करेंगे तो 2 पर घात 4, इसको 4 से भाग करेंगे, यानी कितनी बार जाएगा, 5 बार। और बचा कितना, 4 पचे 20 तो हो गया, 3 और बचा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार ये कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये सम अंक है, 2 सम अंक है, तो सम अंक पे कितना इकाई अंक होता है, 6, और 2 दूनी 4 दूनी 8, 6 बटे 48, यानी इकाई अंक इसका 8 हो जाएगा। अब ये चौथे नंबर पे आइए। चौथे नंबर का सवाल दिया है, 7 पे घात 105 में इकाई अंक कितना है। तो ये भी इसी तरह से करेंगे, 7 पर घात 4, और 4 को अगर 105 में भाग करते हैं तो कितनी बार जाएगा, तो 4 दूनी 8, और बचा कितना, 2, तो 4 6 24, तो 1 7 बच गया। अब यहाँ पर ये विषम अंक है, इसका इकाई अंक 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 है तो 7 ही रहेगा, 7 एकम 7, तो इकाई अंक कितना हो गया, 7। अब जब इस तरह की संख्याएं आ जाए, जैसे दिया है 584, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसका इकाई अंक देखिए। यह इकाई अंक इसका 4 है, इसका 8 है, इसका 7 है, इसका 3 है, यानी 4 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 3, इनका गुणा करिए, 4 8 32, और इसका गुणा करिए 7 3 21। अब इसको छोड़ करके फिर इकाई अंक को ध्यान दीजिए, 2 एकम 2, यानी इकाई अंक आपका 2 हो गया। ये अब यहाँ पर क्या चीज आ रहा है, 6वें नंबर में, जैसे इसका भी इकाई अंक लिख लीजिए, 6 4 5 और 3, यानी 6 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 3, इसका इकाई अंक क्या होगा, 6 चौका 24, 24 अगर आ गया तो 4 इकाई अंक, और 4 का गुणा 5 में करेंगे तो फिर 4 पचे 20, यानी
20 ये 0 का गुणा इसमें करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, यानी इसका इकाई अंक 0 हो गया। अब इस पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कहीं पर भी ये 5 आ जाए, 5 आने के बाद उसके साथ कहीं गुणा करने में कोई सम अंक आ जाए, 2 4 6 8, तो उसका इकाई अंक 0 ही रहेगा। 5 अगर एक बार आ गया उसके साथ किसी का भी सम अंक का गुणा करें। अब इस प्रश्न में देखिए 7वां नंबर दिया है कि 5627 इस पर घात 153 और 671 पे घात 72। तो सेम काम वही करेंगे। इसका इकाई अंक कितना है 7, 7 पे घात 4 करेंगे, 4 से इसको भाग करिए, 4 तियाँ 12 हो गया। फिर बचा यहाँ पर 3, तो 33 हो जाएगा, 4 8 32। अब एक 7 इसमें बच गया, फिर गुणे इसका इकाई अंक कितना है 1, तो 1 पे घात 72 एक ही रहेगा। अब देखिए 7 पे घात 4 होने का मतलब इसका इकाई अंक 1 हो गया। 1 पर कोई भी घात रहे तो इसका इकाई अंक 1 रहेगा। 1 गुणे 7, ये 7 बचा हुआ है, फिर गुणे 1, यानी इकाई अंक इसका 7 हो जाएगा। यह आंसर आपका सही हो जाएगा। अब 8वें नंबर पे आइए। यहाँ पर दिया है 7 पे घात 95 और 3 पर घात 58, यानी 7 पर घात 4 करने और 4 से इसमें भाग करें तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, फिर बचा 1, ये 15 हो जाएगा, 4 तियाँ 12, यानी बचा 3, तो 7 गुणे 7 गुणे 7 ये हो जाएगा, माइनस ये 3 पर घात कितना होगा 4। आगे देख लीजिए, तो 4 एक कम 4, और फिर यहाँ पर एक यहाँ चला जाएगा तो 18 होगा, 4 चौका 16, तो 3 गुणे 3, यानी 2 शेषफल बचेगा तो 2 बार 3 लिख दिया जाएगा। अब ये विषम अंक है, ये भी विषम अंक है, इस विषम अंक का इकाई अंक 1 हो जाएगा, गुणे 7 सते 49, 49 का फिर 7 में गुणा करेंगे तो 49 का अगर गुणा करें गुणे 7, 7 9 63, यानी 63 होगा, तो 63 का इकाई अंक कितना हो गया 3, और माइनस इधर देखा जाए तो इसका इकाई अंक 1 और ये 3 त्रिक का 9, यानी 1 गुणे 9, यानी 3 माइनस 9 हो जाएगा। अब 3 में से 9 घटाएंगे तो घटेगा, माइनस में उत्तर आएगा। तो क्या किया जाएगा कि अगर ये इकाई अंक है तो इसके पहले कुछ न कुछ तो दहाई अंक होगा ही, 0 1 2 4 कुछ भी, यानी हम इसको 13 मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इकाई अंक 3 है तो दहाई 1 होगा, यानी 13 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा कितना 4। ये आपका इकाई अंक यहाँ पर 4 हो जाएगा। जब भी कहीं ऐसा कुछ आ जाए तो यहाँ पर एक अंक और इसके साथ ले लेते हैं, यानी 13। जैसे अगर यहाँ पर 4 - 7 करना हो, इसको 4 - 7 न करके 14 - 7 करेंगे, तब आपका उत्तर आ जाएगा। यहाँ 9वां देख लीजिए, इसमें दिया है इकाई अंक 4 है, 4 पे घात 4, इसको भाग करिए, 4 चौका 16, एक बचा, यह हो गया 19, 4 चौका 16, 3 बचा, 4 8 32, गुणे 4 और गुणे, और यहाँ पर तो इकाई अंक 5 है, यहाँ पर इकाई अंक 1 है, यानी एक बार लिख लीजिए 5 इस पर घात 317 और 8 1 पर घात 491। अब 4 पे घात 4 है, इसका मतलब इसका इकाई अंक 6 होगा। अभी बताएं कि सम संख्या का इकाई अंक 6 होता है और विषम संख्या का इकाई अंक 1 होता है, और गुणे यहाँ पर 4, और बताएं कि 1 5 और 6 अगर ये अंक इकाई में आए तो इस पर कोई भी घात रखते हैं तो इसका इकाई अंक उतने ही रहता है, तो यानी 5 का इकाई अंक 5 ही रहेगा और 1 इसका 1 ही रहेगा। तो 4 5 20, तो 20 आ गया, तो 20 छक्का 120 करेंगे तो बी इकाई अंक इसका कितना होगा 0, यानी यहाँ पर ये उत्तर सही हो जाएगा। 10वां देख लीजिए, 3 पे घात 61,
6 पे घात 43, 7 पे घात 82, 3 पर घात 4 करेंगे और उसके बाद 61 अगर है तो 15 चौक को 60 या 4 एक कम 4 और 4 पच से 20, फिर बचा आपका 3 गुणे 6 पर घात कुछ भी रहे तो वही संख्या आती है, तो 6 पे घात 43 लिख दीजिए और 7 पे घात 4, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और शून्य हो जाएगा और 7 7 2 बार बच जाएगा। तो इसका इकाई अंक कितना होगा 1, क्योंकि विषम संख्या है, और गुणे 3 गुणे इसका इकाई अंक 6 और इसका इकाई अंक 1 और 7 सते 49, इकाई अंक 9, 3 छक 18, 18 का 8 9 72, क्योंकि 1 में गुणा करेंगे वही चीज आएगा, इकाई अंक आपका हो गया 2। अब देखिए 11वां क्वेश्चन दिया है 17 पे घात 1999, 11 पर घात 1999 और 7 पे घात 1999, तो इसका तो इकाई अंक 7 है, तो 7 पर घात 1999 फिर प्लस 11 पर घात 1999 माइनस 7 पर घात 1999। इसमें देखिए 7 पर घात 1999 प्लस में है और ये 7 पे घात 1999 माइनस में है, दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये इकाई अंक लिखना है, तो 1 पर घात 1999, तो ये इसका उत्तर 1 ही हो जाएगा। लेकिन इसको तरीके से थोड़ा सा करके देख लीजिए, जैसे 7 पर घात 4 दिया है, इसको करेंगे तो 4 चौक का 16, फिर यहाँ पर बचा 3, 4 9 36, फिर 3 बचा, 4 9 36 और बचा 3 शेषफल यानी 7 गुणे 7 गुणे 7, फिर इस पर इसका इकाई अंक तो 1 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 पर कोई भी घात रहे। इसी तरह से इसमें देखा जाए तो 7 पर घात कितना हो जाएगा 4, इस पर घात 499 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, इसका इकाई अंक 1 हो जाएगा, 7 सते 49, 7 9 63 यानी इकाई अंक 3, फिर प्लस 1 माइनस यह भी इसी तरह से हो जाएगा 1 गुणे 3, यह तो दोनों कैंसिल हो गए, बचा आपका कितना 1, इकाई अंक इसका 1 हो जाएगा। आशा करते हैं कि आज का सेशन ज्ञानवर्धक रहा होगा, तो कृपया करके वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।